विक्रम सैनी, टोड़ा भीम, जिला करौली, मेहंदीपुर बालाजी के पास में। आओ आउत जाओ आउत महाराज। आओ एक जयकारा हो जान दे आउत बाबा को। अरे पंसी वाले की नहीं आउत बाबा की होने दे एक जयकारा। मैं कैसे आउत बाबा को कैसे देंगे जयकारा। हाँ। अब क्या है कलयुगी आउत है। पहले तो सतयुगी आउत तो आदमी के ऊपर आते थे। अब जो है कलयुगी आउत अब जो औरतों के पास आते हैं। समझे। तो ऐसे कलयुगी आउत के लिए जयकारा तो बनता है। हाँ कौन से आउत है। छोटा सा वो बिगर नाम का। बिना नाम को आउत मतलब आउत को मत। हाँ क्या कह रही। अच्छा अच्छा इसको लड़कार दिया है। क्या है आउत हुआ बिना नाम के मतलब पैदा तो भाव तो मम्मी के पर मम्मी ने नाम नहीं धरो तो बाकी ने तो ना वो मरेगा बेचारा तो छोटो सो आउत इतना सो तो ना वो मरेगा को नाम ना तो है तो ये हाँ कसाई का बेड़ा में गया था। हाँ क्या कह रहा। कसाई का बेड़े में गया। कसाई के बेले में गए थे। मेरा जोर से बोलो। हाँ कसाई के बेले में गए थे। हाँ। अच्छा कितनी कौन सी पीढ़ी के हैं आप। इनका छोटा भाई हूँ। इनका छोटा भाई। चलो इनका छोटा भाई आउत बन गया बहुत अच्छी बात। और कौन कौन है तुम्हारे साथ। कहा आउत जी और कोई ना। और तुमने कैसे अहंकार दी। तुम बोलो तुम कौन हो। ए, अभी जाएगा कोई नहीं ऐसे ही बैठो। हाँ तुम बोलो तुम्हारा आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है। तुम्हारा भी नहीं आ रहा है। तुम्हारा भी नहीं आ रहा है। क्या नाटक करती हो घर पे। हाँ तुम्हारा भी नहीं आ रहा है। तुम पे भी आता है। तुम पे भी आता है। चलो तुम पे भी नहीं आता। चलो तुम पे भी आता है। तुम इनके संग ही हो। तुम रिश्तेदार हो। तुम सबको इनके। हाँ समझ रहे हैं। आजकल ससुराल की चिंता जाना अपनी चिंता ना। अपने बाप माताई की चिंता ना। आओ तो मामा को बुराई ना। देख लो तुम्हारी सारे जन पर कैसा देवता खेलते। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं अपन इनकी। जब आएंगे तो बीच में उलते रहेंगे जो लोग। अपन को अपना समय बर्बाद करो। तो पहली बात हम तुम्हारी शुरुआत करते करौली से उत्तर की दिशा में। करौली से पीछे की दिशा में अपन शुरुआत करते हैं। उत्तर की दिशा में चलते हैं। हमें एक चीज बताइए कि स्वप्न में दूल्हा किसको दिखाई देता है। दूना दूना गुरु जी, दूना। दूल्हा। बस इतना पूछना है। इस लाली को पीछो पीछे वाली थे। दूल्हा दिखे दूल्हा। अब यहाँ दूल्हा की कहानी है। यहाँ कहानी काय की है दूल्हा की। पूरी कहानी दूल्हे ही पर चलेगी। अब दूल्हा पे क्यों चल रही है। क्यों दूल्हा इनके घर में है। और कौन दूल्हा है। कहाँ से आया दूल्हा। क्यों आया दूल्हा। क्यों चेहरा लगाए हुए दूल्हे के रूप में दिखाई देता है। क्या हमें परेशान कर रहा है। क्या उससे हमारा मैटर चल रहा है क्या उससे हमारी दुश्मनी है। अब चलते हैं। आज से अपन चलते हैं 350 वर्ष पहले। आज से इनके 350 वर्ष पहले चलेंगे तो इनका एक गांव था। गांव में एक बावड़ी थी। बावड़ी के किनारे से एक दूल्हा की बारात जा रही। वही पहुंचो।
और जो दूल्हा की बारात जा रही थी, किसी कारण बस विवाद हुआ, वह दूल्हा मारा गया। और दूल्हा की मरने की पोजीशन क्या थी भाई? दूल्हा की मरने की पोजीशन थी ये वाली, यानी बावरी से उसकी गर्दन टिकी हुई, बावरी से ऐसे करके टिका हुआ। और तुम्हारे गांव वालों ने, जिस गांव में तुम पहले रहते थे, उस गांव वाले ने उस दूल्हा की निर्दम रूप से हत्या करी। कहानियां दो है इनके यहाँ, ध्यान तो सुना काका, आवाज ना करें। जब निर्दम रूप से दूल्हा की हत्या करी गई, दूल्हा की हत्या हुई, दूल्हा ऐसे ही मारा गया। साथ में दूल्हा के साथ में दूल्हा की बहन और दूल्हा की भाई और दूल्हा का एक चाचा, ये 4 लोग उसमें खत्म हुए। कितने लोग खत्म हुए? यार जो दूल्हा का चाचा था वो उस लड़की के शरीर पे आहुति के नाम से आता है, वो जो दूल्हा की बहन थी वो उस लड़की के शरीर पे आती है, वो जो दूल्हा का भाई था वो इसके शरीर पे आता है। 3 मैटर। अब जो बावरी थी, उस बावरी के ठीक उधर की तरफ में भूमिया का स्थान, उस बावरी के इधर की तरफ में एक कूल गई, कूल पानी का भरा, वो पानी के भरे के बगल से एक बेल पक्ष का पेड़ और एक बेरी का पेड़, ये दोनों पेड़ मिक्स दोनों बेरी में, उसके नीचे पानी थी। उस पानी में इनका कुल का देव, जो कि भूमिया के साथ में चलता, जिसने भूमिया की सेवा की, जो कि धुपी, धुपी जानते हैं? नहीं जानते? जिसके दो मुंह होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कुचलन। हाँ, तो उसको अपन दुपी बोलेंगे। वो दुपी के रूप में इनका पूर्वज वह रहता, वास करता, और प्रतिदिन वह भूमिया की दुपी परिक्रमा देती थी। मुझे जीत का उदाहरण था, वह सबने देखा, सबने सुना। वो दुपी वह परिक्रमा देती, वो दुपी परिक्रमा देती, वो दुपी कौन थी? हमारे कुल की माता, जो कि बीजासेन के रूप में, ब्राह्मण के साथ में, काली के रूप में, जो कि इतना घर में परेशान, बुलाने की दम हम में। तुम बुलाए जी, एक एक नचेंगे सब आज, आज कर रहे फंस गए। अब आते वही कहानी, कहानी का बदलाव। कभी जो दूल्हा था, वो दूल्हा गया वो व्यक्ति में, उस दूल्हे को मारा, उस दूल्हे को मारा तो उसमें पूरे गांव का हाथ था, एक हाथ नहीं था। सुना आपने ये? आपने ये सुना? नहीं सुना? अब सुनो। अब जो दूल्हा दिख रहा है, वो दूल्हा अकेला नहीं दिखता है, उसके साथ में 3 लोग और दिखते हैं। बोलो बड़ी, दिखते हैं? बोल, तुझको मारा गया, आया ना? आए तो खुलाओ, खुलेगा ढंग से। बहुत भटक लिया, लगाओ इस पर माइक। बोल भाई, तेरे साथ अन्याय हुआ, उसका दंड देंगे, ये पंच देंगे आज। ये तो भूमिया की अदालत है, यहाँ यही तो फैसला होता है, कौन ने क्या गुनाह किए, कौन ने क्या कर्म किए, कौन को क्या कर्म का दंड देना है। हाँ, ये देवा की अदालत ना, ये भूमिया की अदालत है। अब इसके बीच में तुम्हारे घर में भूमिया, जो कि भूमिया बदला, और जो भूमिया बदला उसके साथ में काली, काली के साथ में चावड़, और चावड़ के साथ में बीजासन, ये तीनों उसने अपने कब्जे में ली। किसने? दूल्हा ने। और उस दूल्हा ने कब्जा में लेके जो धुपी के रूप में चल रही थी बीजासन, उस बीजासन को उसने रोक डाली। उस दिन से तुम्हारे घर में कीड़े निकलने लगे, तुम्हारे घर में सर्प निकलने लगे, और जो सर्प तुम्हारे घर में निकला, उस सर्प के काटने से तुम्हारे घर में खत्म भी हुआ, और जो सर्प के काटने से खत्म हुआ प्यारे, उसको दूल्हा ने ही खत्म किया। रामलाल बोलिए, सर्प के काटने से खत्म हुआ। माइक दो पे। बैठ के बोलो, हमारा जी सरफ काटने से माइक करा पास में। सरफ काटने से हुआ महाराज जी।
खत्म हुआ सर्प के काटने से। अब वो सर्प के काटने से वो खत्म हुआ, एक खत्म नहीं हुआ। सर्प के काटने से तुम्हारे दो खत्म हुए हैं। कितने हुए हैं खत्म? दो खत्म हुए हैं। उसी बीच में फिर उसी सर्प ने तुम्हारे घर में, दूल्हा ने सर्प रूप में तुम्हारे घर की एक बहु बेटी को सताया। उस बहु बेटी खत्म नहीं हुई, उसको सताया, उसको काटा, उसको मेर चढ़ा, उसको बेहोशी आई, मुंह से झाग निकला, बंधन डाला गया और पैर में काटा, और बंधन डालने के बाद फिर वो महिला बची तो उसको बचाने वाला कोई और नहीं था, उसको बचाने वाली थी तुम्हारी कुलदेवी केला माई। यहाँ तुम्हारी कुलदेवी का पता चला। तुम्हारी कुलदेवी कौन है? केला माई। अब इसी बीच में फिर इनके यहाँ क्या हुआ, फिर इनके उस दूल्हा ने इनके पूरे गांव को परेशान किया। पूरे गांव में इसने आग लगवाई, पूरे गांव को चलाया, पूरे गांव को परेशान किया। हर साल तुम्हारे एक गांव में, एक घर में एक मौत करता है, और जिस दिन मौत कर करके घूम घूम के पुनः तुम्हारे पास जो नंबर आता है तब तक एक साल फिर हो जाती है। लड़की बहु बेटियों के साथ शादी करता है, स्वप्न में शादी होती हुई दिखती है, स्वप्न में शादी होती हुई दिखती है, और इसको भी स्वप्न में शादी होती हुई दिखती है। जो शादी करता है वो कोई और नहीं करता, वही दूल्हा करता है। भाई पंच कह रहा है वो तो हमारे एक के संग शादी ना, वही तो कहा है हम पूरे गांव के साथ शादी करेंगे। और कौन देखता है, कौन रोकता है? और मरता क्या नहीं करता, मरता करता है। लगाओ माइक, एक और चालू करो माइक। करता है शादी? हाँ हाँ, सही से बोल, जोर से बोल। हाँ! क्यों करता है भाई? इसने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया? बस इतना सा कि तुमको मार दिया। हाँ, उसका बदला ले रहे हो? जोर से बोलो, बदला ले रहे हो? जोर से बोलो। पता है हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, हाँ, बजे तो निकलेगी, अभी तो निकलेगी, बजे 3 निकलेंगे, मैंने पहले ही बोल दी 3 बजे निकलेंगे इनके यहाँ। अब क्या हुआ इनके यहाँ? अब इनके यहाँ एक चीज और हुई है, अब तुम्हारे यहाँ तो हत्याएं कौन की भई थी? किसी पति के द्वारा पत्नी, भाई के द्वारा बहन, या बहन के द्वारा पत्नी के द्वारा पति, या माँ के द्वारा पुत्र, या पुत्र के द्वारा माता पिता, ऐसे किसने खत्म की? गुरु जी हमारी पीढ़ी में से नहीं है ये, मतलब और तुम्हारी पीढ़ी में चलते हैं तो तुम्हारी पीढ़ी में मैं एक चीज और होता है, इस लाली को छोड़कर और बच्चा किस पर नहीं है? यही तो नहीं है सर। तुम्हारे घर की बच्ची है जिसका विवाह हो गया, उसने की भी संतान रोकती है। तो हमने कहा कि आजकल तुम्हें ससुराल में मजा जाना पड़ा है। पहले ही बोली मैंने इनसे, नहीं समझे भाई बात को। तो क्या है, ये भामत में गया इसके यहाँ संतान को चुटकी भी रोक दी उसने। तुम्हारे देवतन का स्थान किसने खुलवाए? बोलिए। याददाश्त नहीं है महाराज जी, वो पता है इसको, याद है उसको, पूछो उसको। है कोई याददाश्त है कोई भाई? तो मुंह फूटेगा रे। हाँ, मुंह से भाई, मुंह से। किसने खुलवाए? ये वजह मिल गई तुम्हारी, तुम्हारी वजह मिल गई। एक बार उसने कहा कि दूसरी वजह है, नहीं बोला उसने, तेरी वजह मिल गई। मुंह से बोल, तेरी वजह मिल गई, मिल गई। अब चलो भाई, कान खुलवाए। कान खुलवाने के बाद तुम्हारे घर में स्वप्न में धन किसको दिखाई देता है? और धन की खोदा खाती किसने की? बोल रहे भगत, बोल, किसने की? महाराज खोदा खादी तो नहीं करी, लेकिन ये हमारे पिताजी को मतलब ऊपर, मिला, हाँ हमारी सिस्टर ही उनको दिखाता ऊपर। मिला, हाँ मिला महाराज जी। जमीन में से ही तो मिला, हाँ या ऊपर से आसमान में तक नहीं, बताओ। ऊपर मिला था महाराज जी, मिला है ना? मिला बिल्कुल। बताओ वो धन किसका था? नहीं महाराज जी, लेना जानते, देना नहीं जानते। बताओ वो धन किसका था? नहीं ये चीज मालूम नहीं थी। वो धन बन जाने का था। बिल्कुल महाराज जी, समझे? बिल्कुल। किसका था?
बंजारी का वो बंजारो तुम्हारे घर में इसके शरीर पे आती है। हाँ, इसके पे नाम किसी और का लेता है, क्या करते हो? इसके शरीर पे। अरे रुकिए, इसके शरीर पे। और वही बंजारों ने तुम्हारे घर में 3 4 5 6 मौतें करी। तुम्हारे परिवार में सफेद दाग किसके हैं? फिर दास सब शादी के लिए ना कोई माँ के पूरी माँ के दो पूरी में जब मुक्त तो बोलो ना। नहीं महाराज जी, तो मोह को मालूम नहीं है सफेद दाग को। हाँ, महाराज जी ए, कौन ना करे? रोड से होना चाहिए। कहाँ करे ना, कौन ना करे? ये पता नहीं महाराज बंजारे ने। कौन ना? बंजा इसको दल लो बंजारे मेवाती को। कौन न करे बंजार से? तुम्हारे गले में टिकट किसको दी? गले में तो पैंट जाके भितरे महाराज जी। कौन करता है इसको? कौन करता है? जिसकी गर्दन कटी है, कटा हुआ व्यक्ति किसको दिखता है? महिला किसको दिखाई देती है? बच्चा किसको दिखाई देता है? आदमी किसको दिखाई देता है? उड़ता हुआ व्यक्ति किसको दिखता है? सपन में उड़ता कौन है? बहता हुआ पानी दिखता है, पानी में डूबते हुए व्यक्ति दिखते हैं, पानी में संकट भी दिखाई देती है, फूटे फूटे खंडर से मकान दिखाई देते हैं, फूटे फूटे मकानों में विवाह होता है। और विवाह के साथ साथ में क्या होता है बंसी वाला जाने क्या होता है। इसी बीच में तुम्हारे घर में ऐसी बहन बेटी कौन थी जो ससुराल छोड़ कर चली गई थी? क्या 9 वर्ण में से सवर्ण को बीन दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बोलिए कौन थी? चलेगी बहू एक हाँ, चलेगी बच्ची छोड़ के। कितना छुड़वाई? उसी दूल्हा ने। कौन ने? दूल्हा ने। इसी बीच में तुम्हारे भगतई किसने की? भक्ताई की महाराज जी बोलो ना। करी साहब करी एक ने करी, भैरव की करी, परीत की करी, पीपल की करी। और वो पीपल वाला ब्रह्म के रूप में सफेद वस्त्र में दिखाई देता है। वो इस लाली की नाक से धूल बुलवाता है, इस लाली के शरीर पे आता है। कितनी व्याधा है गई? 7। गिनना हो कि नहीं गिनना हो? 7 व्याधा है। इसी बीच में फिर तुम्हारे घर में जवान जवान मौतें हुई, लगातार मौत हुई, एक ही समय के अंतराल में मौतें हुई लगातार। इनके घर में 12 मृत्यु हुई, 12 मृत्यु मायना रखती है, 12 गांव खाली हो गए इनके। और जब 12 मौतें एक ही कंडीशन में, एक ही स्थिति में हाल चटपट होती चली गई, पता ही नहीं चला। वो 12 मौतें करने वाला कौन था पता है तुमको? पता है तुमको? वही दूल्हा था। कौन था? दूल्हा। उसी बीच में तुम्हारे घर में एक बच्चा होते समय महिला खत्म कौन हुई थी? हमारे तो कोई याद दाद नहीं है महाराज तुम्हारे 2 विवाह कौन के भय थे? बोलो ना। की वजह से इसी बीच में तुम्हारे घर में परेशानी हुई, इसी बीच में तुम्हारे घर में दिक्कतें दी, तुम्हारे घर के देवताओं को बंधन किया। तुम्हारे घर में टोटल 17 देवता है, 17 देवतन को बंधन डाला है। शुरुआत भूमि है, तुम्हारा शिव, तुम्हारा प्रेत, तुम्हारा भैरव, तुम्हारे भैरव के साथ में तुम्हारे 2 भगत जो कि परीत बने हुए हैं। तीसरा आपके घर में तो इनका भाई खत्म हुआ है, वो भाई बालक के रूप में नहीं, आहुति के रूप में। फिर वो आहुति के रूप में बंधन में, कौन के? दूल्हा के बंधन में। तो कितने हो गए? 9। इसी बीच में तुम्हारे घर में 5 माताएं। पहली माता तुम्हारे घर में काली, दूसरी तुम्हारे घर में केला बाई, तीसरी तुम्हारे घर में चावल दिया सन, 5वीं तुम्हारे घर में सती, और 6वीं तुम्हारी बड़ी माता जो कि तुम्हारे मोजे की माता है, तुम्हारे क्षेत्र की माता है, जो कि कुआं के पास में बैठी रही थी। तो माता को हटा के दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया गया, उनकी पथरियां उठा के रखी गई। वो पथरियां वाली माता भी तुम्हारे घर में मदद कर रही है, पर वो कर नहीं पा रही है। कितनी हो गई? क्या हो गए? क्या हो गए?
महाराज ये माता कौन समझे, पत्नी वाली कौन महिला माता कौन सी है? छह हो गए, 16 आ गए। इनके घर में 4 इनके अहूत है। जो 4 अहूत है, एक इनका भाई, एक तुम्हारा पूरे पानी में खत्म हुआ 2, एक सर्प के काटने पे खत्म हुआ 3, और एक तुम्हारा प्रथम अहूत जहाँ पे तुम्हारे कुल की उत्पत्ति हुई, अहूतन की उत्पत्ति हुई। 4 अहूत है बेटा। 4 अहूत के साथ में बेटा तुम्हारे घर में 5 और 5 और 3 8, 8 और 3 11। तुम्हारे घर में 11 बालक है। 11 बालक कैसे? 11। एक बच्चा खराब किसका हुआ था? बोलो बड़ी, बच्चा खराब किसका हुआ? हाँ, 2 बच्चा खत्म कौन के भाई? तुम कौन हो इनके? इनके मेरा बड़ा भाई है। बड़ा ही बड़ा उनसे बड़े। तुम्हारा भी एक भाई खत्म हुआ है क्या? तो बोलता क्यों नहीं? भाई बारात में आया है। नहीं बोलता ये महाराज हुआ खत्म। हैं? हमारा वो घर वाले हाँ, तुम कौन हो इनके? ये मेरे चाचा है। हैं? तुम्हारा भी एक बच्चा खत्म हुआ भाई का, बोलो ना। तो तुमका बारात में है? हैं? हाँ, तुम कौन हो इनके? राहु का लड़का। एक बच्ची खत्म कौन गया हुई थी? हाँ, एक मिनट रुकिए, बच्ची खत्म कौन की हुई थी? तुम कौन हो इनकी? बच्ची खत्म की पता है तो बोलो ना। हाँ, अब तुम्हारे यहाँ फांसी लगा के खत्म कौन हुआ था रे? बोलो जल्दी। याद नहीं है महाराज। याददाश्त नहीं है? फांसी लगाने का मन होता है? बोलो तुम तीनों। हाँ, होगा ना? तो कौन करती है? वही करता है। इस बच्चे के शरीर पर तुम्हारा भैरव आता है। इस पर जरूर तुम्हारे घर का देवता भैरव है, पर वो मदद नहीं कर पा रहा, रोता है वो बेचारा, दुखी होता है, वो बंधन में, उसमें भैरव आता है। इसके शरीर पर भूमिया की झलक है। हाँ, इसके शरीर पर तुम्हारे परीत की झलक है। कौन से परीत की? बेरी वाले की, जो कि BSN के साथ चलता है। अरे आजा, क्लियर? तो ये परेशानी है, इनकी वजह से होता है। बोल रहे भाई, बंधन मुक्त होना है। लगाओ माइक इसके। हाँ, बंधन मुक्त होना है। तू बोल, आना है क्या? भूत बना दूं? हाँ, कोई भी चल दिया, भूत बने, चल दिया जल्दी पुट्टी में। कोई जिंद बने, कोई कसाई बने, हाँ। चलता फिरता भूत बने। सबको पागल करके रखा है, भ्रमित करके रखा है। क्यों अपना नाम बदनाम कर रहा है? भूमिया इतनी हल्की चीज है क्या? है? मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, लला व्याख्याएं रूठे हैं। तो क्या है ये? तुम्हारे घर में बेटा ब्यादा है। तुम्हारे घर में पीपल की ब्यादा 1, दूल्हा की ब्यादा 2, बंजारे मेवाती की ब्यादा 3, सड़प बन के जो डस रहा है वो दूल्हा ही डस रहा है। ठीक है? मसान की ब्यादा 4, जिंदगी की ब्यादा 5, अघोरी की ब्यादा 6, और खब्बीस की ब्यादा 7, धूमगिर की ब्यादा 8, कालिका की ब्यादा 9, और काली की ब्यादा 10। तुम्हारे घर में 10 ब्यादाओं का डाला है, इसलिए 10 ब्यादा तुमको परेशान कर रही है। इस वजह से तुम्हारे घर में ये व्यवस्था फैली हुई है। इस वजह से तुम्हारे हाथ किसका कट गया था? ये तो बात रही गई यार, जल्दी जल्दी हम भूल गए। जल्दी बोलो बाबू रे। तो महाराज जी याददाश्त नहीं है हमारे पास। हमारी कटी है ना? हाँ, वो उसी दूल्हा में कटवाई है। चलो बबू दे दो, छोड़ता कुछ नहीं हो, जो भी आएगा सब बोला जाएगा। गुरुजी कंठ पकड़ रहा के 5 साल से। कंठ की मैंने बोली, गले की अभी मैंने गले की बोली ना, इसके लिए ही बोली थी। आज से आराम मिलेगा। 5 गुरुवार परिक्रमा दो। बहुत समय दे दिया हमने, सब कुछ बता